हार्ट अटैक में एंजियोप्लास्टी क्यों होती है? हार्ट अटैक के मरीज में एंजियोप्लास्टी क्यों करते हैं, ये मैडम जानना चाहती हैं। तो मैं इसके बारे में आपको डिटेल में बताऊंगा कि एंजियोप्लास्टी क्यों होती है, एंजियोप्लास्टी कैसे करते हैं और एंजियोप्लास्टी में क्या डालते हैं। तो एंजियोप्लास्टी की नौबत क्यों आती है? जब मरीज चेस्ट पेन करके हमारे पास आता है और हम ईसीजी करके ये प्रमाणित कर लेते हैं कि मरीज को एक ऑनगोइंग हार्ट अटैक हो रहा है, अर्थात हार्ट की मसल को ब्लड कम मिलने के कारण हार्ट की मसल मर रही है, तो मरीज को एंजाइना का पेन हो रहा है, जिसकी वजह से मरीज तकलीफ में है और थ्रॉबिंग पेन बता रहा है, जॉ में पेन बता रहा है, लेफ्ट शोल्डर में पेन बता रहा है, ईसीजी में क्लासिकल चेंजेस आ रहे हैं, एसटी एलिवेशन आ रहा है, तो आप क्लियरली समझ लेते हैं कि मरीज को ऑन गोइंग हार्ट अटैक है। पहले क्या करते थे कि जब हार्ट अटैक आता था तो ब्लड क्लॉट जो ब्लड वेसल में आ गया है उसको घोलने की दवा दे देते थे, जिसको थ्रोम्बोलिसिस कहा जाता था। थ्रोम्बोलिसिस करने की बहुत सारी दवाएं होती थी, पहले ज़्यादा इस्तेमाल में आती थी, जैसे स्ट्रेप्टोकाइनेज दवा देते थे, यूरोकाइनेज दवा देते थे। आजकल कौन सी दवा देते हैं? टेनेक्टापेस टाइप की दवा देते हैं, उनको टिश्यू प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटर्स कहते हैं। इससे आगे का सिस्टम क्या है? इससे आगे का सिस्टम यह है कि अगर हम तत्काल मरीज को कैथ लैब ले जाएं, कैथ लैब एक ऐसी जगह होती है जहां पे एंजियोग्राफी और एंजियोप्लास्टी होती है, और लिटा दें और किसी भी आर्टरी से अंदर जा करके हम उस नस तक पहुंच जाएं हार्ट की जो बंद है और उसको देख लें, विजुअलाइज कर लें। इसको देखने की प्रक्रिया को कहा जाता है एंजियोग्राफी। एंजियोग्राफी तो देख लिया हमने कि हार्ट की सरकमफ्लेक्स आर्टरी 90-95% बंद पड़ी है, इतना बड़ा उसके अंदर क्लाट जमा हुआ है जो ब्लड को नहीं जाने दे रहा है, तो उस रक्त कोशिका से आगे जो खून जा रहा है वो रुक गया है, और रुकने के कारण हार्ट का वो हिस्सा ऑक्सीजन की कमी के कारण गड़बड़ हो रहा है, उसकी मृत्यु हो रही है, उसकी कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी खत्म हो रही है। तो तत्काल हमें क्या करना होगा? हमें उस क्लॉट को हटाना होगा, हमें उस रास्ते को खोलना होगा, हमें उस बंद रक्त कोशिका आर्टरी को रीवैस्कुलराइज करना होगा। क्या करना होगा? रीवैस्कुलराइजेशन कैसे करेंगे? तो सबसे पहले हम एक गाइड वायर के थ्रू उसी जगह पे जाएंगे, इस आर्टरी के थ्रू होते 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 हार्ट की उसी नली तक पहुंच जाएंगे, और ये सब हमको सामने एक स्क्रीन पे दिखेगा। स्क्रीन पे दिखेगा कि हम कैसे उस नली तक पहुंचे। जैसे ही हम उस नली पे अपने गाइड वायर को चढ़ा लेंगे तो हम कोशिश करेंगे कि उस क्लॉट के बगल से गाइड वायर को अंदर निगोशिएट कर लें। तो जैसे ही हम निगोशिएट करेंगे गाइड वायर को, तो गाइड वायर के ऊपर क्या क्या चढ़ा होगा? गाइड वायर के ऊपर एक बलून चढ़ा होगा और बलून के ऊपर एक छल्ला चढ़ा होगा। छल्ले को स्टेंट बोलेंगे। क्या बोलेंगे? स्टेंट। तो जैसे ही हमने गाइड वायर को अंदर निगोशिएट किया उस प्लाक के बीचों बीच, तो समझे कि ये रक्त कोशिका है, इस रक्त कोशिका में क्लॉट भर गया है। तो हमने अंदर से गाइड वायर को निगोशिएट किया, और जैसे ही हमने बलून को फुलाया तो बलून ऐसे करके फूला रक्त कोशिका के अंदर, और जब ऐसे करके फूला तो जो मेश था उसके ऊपर स्टील की जाली लगी थी वो खुल गई, और उसने बंद रक्त कोशिका को फैला दिया, और जो उसके अंदर क्लॉट भरे थे वो लोहे की जाली और रक्त कोशिका के बीच में आ गए। तो अगर दूसरी तरीके से देखो तो हमने क्या काम किया? हमने स्कैफोल्डिंग का काम किया। स्कैफोल्डिंग क्या होता है? शटरिंग। जब घर बनता है, छत पड़ती है, तो शटरिंग लगाते हो कि लकड़ी की आपने शटरिंग लगा दी, उसके ऊपर लोहा और आरसीसी बांध दिया। तो इस तरीके से आपने स्कैफोल्डिंग का काम किया कि जो रक्त कोशिका थी उसको आपने ऐसे करके शटर लगा दिया जिससे रास्ता आपका खुल जाए। जैसे ही रास्ता खुलेगा ब्लड जाएगा, ऑक्सीजन जाएगी, और ब्लड और ऑक्सीजन जाते ही हार्ट की जो रक्त कोशिका मर रहे, हार्ट की मसल जो मर रही थी, हार्ट के अंदर जो ब्लड नहीं जा रहा था, वो जाना शुरू हो जाएगा। और इस तरीके से आप इस प्रोसीजर को करके मरीज के जीवन को बचाते हैं, और खाली जीवन को ही नहीं बचाते, उसकी क्वालिटी ऑफ लाइफ को भी बचाते हैं। ये प्रोसीजर क्यों अच्छा है? ये प्रोसीजर इसलिए अच्छा है क्योंकि मिनिमली इन्वेजिव है। इसमें सिर्फ एक सुई बराबर एक चीज लगी और यहां से आप अंदर चले गए। मिनिमल इन्वेजिव, कोई चीड़ फाड़ नहीं, पैसा कम लगता है। इसमें क्या होता है कि सिर्फ एक कैथेटर को डालना होता है, और कैथेटर को डाल करके आप अपना काम करके निकल आते हैं। आजकल जो स्टेंट पड़ते हैं, जो छल्ले पड़ते हैं, इनको कहा जाता है ड्रग एल्यूटिंग स्टेंट्स। क्या कहा जाता है? इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है कि जो छल्ले होते हैं, इन छल्लों में एक दवा होती है। दवा धीरे धीरे समय के साथ साथ
निकलती रहती है वहां से। और दवा क्यों निकलती रहती है? जिससे कि स्टंट के ऊपर कोई क्लॉट ना जमे, स्टंट बंद ना हो, स्टंट के ऊपर प्लेटलेट एग्रीगेशन ना हो, जिसके कारण से फिर से वो रास्ता बंद ना हो जाए। क्योंकि एक संभावना ये भी तो है कि अगर आपने छल्ला डाला और छल्ले के अंदर फिर क्लॉट आ गया तो रुक जाएगा, वो ना हो इसके लिए ऐसा छल्ला डालते हैं जिसके अंदर खुद ऐसी दवा भरी होती है जो धीरे धीरे दवा निकलती जाती है और कोई क्लॉट बनने नहीं देती है। तो इतनी चीजें आपको समझ में आई कि कैसे हमको करना है। प्रोसीजर करने के बाद आपको 2 प्रकार की दवाएं मरीज को देनी है जो लंबे समय तक चलती है, जिनको एंटी प्लेटलेट ड्रग्स कहा जाता है। कॉमन एंटी प्लेटलेट ड्रग्स जो यूज होती है उनका नाम है एस्पिरिन और क्लोपिड्रोग्रेल। तो ये 2 दवा लंबे समय तक देने से प्लेटलेट एग्रीगेशन नहीं होता है। तो फिर से समराइज करेंगे, हार्ट अटैक का मरीज आया, उसने छाती में दर्द बताया, हमने ईसीजी किया, ट्रॉप्टी की जांच कर ली, हमें पता लग गया कि हार्ट अटैक है। अगर हम छोटे अस्पताल में हैं तो हमने उसको वो दवाएं लगाई जिनसे क्लॉट घुलता है, जिनको हमने कहा स्ट्रेप्टोकाइनेस, यूरोकाइनेस कहते हैं, थ्रोम्बोलिटिक एजेंट्स कहते हैं, टीपीए कहते हैं। अगर हम बड़े अस्पताल में एसेसिबिलिटी है तो बेटर है आजकल कि आप उसको कार्डियोलॉजी सेटअप में भेजिए, बड़े अस्पताल भेजिए, वहां पे उसकी एंजियोग्राफी होगी। अगर एंजियोग्राफी में वो नस को बंद पाएंगे तो तुरंत खोलेंगे, खोलने की प्रक्रिया को एंजियोप्लास्टी कहेंगे। एंजियोप्लास्टी में छल्ला डालेंगे, अगर एक छल्ले से काम होगा तो 1 डालेंगे, 2 से काम होगा 2 डालेंगे, लंबा लगेगा लंबा डालेंगे, पतला लगेगा पतला डालेंगे। उस समय डॉक्टर डिसाइड करेंगे कौन सा डालना है। मुख्य पर्पस एंजियोप्लास्टी का है रीवैस्कुलराइजेशन, बंद रक्त कोशिका को खोल देना। और जो रक्त कोशिका नैरो हो गई है, पतली हो गई है, क्योंकि इसमें क्लॉट चर्बी जम जम के बंद सी हो गई है, उसको लोहे का एक छल्ला लगा के खोल देना, जिससे कि उसे ब्लड बराबर जाए और हार्ट की कार्यक्षमता प्रभावित ना हो। समझ गए आप?